है कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर बद्रीश दत्त की हत्या की गई थी। पुलिस को शक है कि यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि गीता शर्मा नाम की महिला ने की है। बद्रीश की बाईं कनपट्टी पर तो गीता की दाईं कनपट्टी पर गोली के घाव मिले हैं। गीता की लाश बद्रीश दत्त के शरीर के ऊपर गिरी मिली है। पुलिस के दावों पर यकीन करें तो इंस्पेक्टर बद्रीश दत्त की हत्या करने के बाद गीता शर्मा ने खुदकुशी कर ली। पुलिस सूत्रों का यह भी दावा है कि कुछ दिन पहले ही गीता शर्मा तिहाड़ जेल से धोखाधड़ी के एक मामले में छूटी थी। गुड़गांव के सेक्टर 52 में फोर्टिस अस्पताल के पास दोनों की लाश मिली थी। गीता के दाएं हाथ के पास बद्रीश दत्त की सर्विस रिवॉल्वर मिली है। पुलिस का यह भी दावा है कि बद्रीश दत्त की हत्या करने के बाद गीता ने खुद को गोली मार ली। कहा यह भी जा रहा है कि जब से क्राइम ब्रांच ने गीता को गिरफ्तार किया था तभी से दोनों के बीच अनबन थी। कहा यह भी जा रहा है कि गीता को बद्रीश से इस बात की शिकायत थी कि गिरफ्तार होने और जेल जाने के बाद बद्रीश कभी उससे मिलने नहीं आया। पुलिस को शक है कि 24 घंटे पहले ही वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस का कहना है कि गीता शर्मा बीते 1 साल से इंस्पेक्टर बद्रीश दत्त के साथ ही रहती थी। बद्रीश दत्त की पत्नी ने इस बारे में पुलिस हेडक्वार्टर में आला अधिकारियों से शिकायत भी की थी। बद्रीश बीते कुछ साल से अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे। कल से ही बद्रीश दत्त अपने अधिकारियों का फोन नहीं उठा रहे थे। आज जब दिल्ली पुलिस का एक आदमी गया और उसने घर में तफ्तीश की तो दोनों की लाश मिली। देखिए, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर बद्रीश दत्त और एक महिला गीता शर्मा, उन दोनों की लाशें यहां मिली हैं गीता शर्मा के घर में और पिस्टल से उन लोगों की मौत हुई है। हमारी फोरेंसिक टीम आ गई है। हम लोग मौका मुआयना कर रहे हैं और डॉक्टर्स के पैनल से इनका पोस्टमार्टम करवाएंगे। बद्रीश दत्त कौन है? बद्रीश दत्त दिल्ली पुलिस में स्पेशल इंस्पेक्टर हैं। सर, जो रिवॉल्वर से हुई सर्विस रिवॉल्वर पिस्टल है और देखने से कुछ सर्विस का ही लगता है। अभी उसको कस्टडी में लेकर उसका मुआयना करवाएंगे। जो महिला कौन है? जो इसकी महिला यहीं की रहने वाली है, इसी घर की मालकिन है, गीता शर्मा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुड़गांव की गीता शर्मा के घर की बाहर की। जब गुड़गांव पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो ये तफ्तीश में पता चला कि गीता शर्मा का ही घर है और बद्रीश दत्त पिछले 1 साल से गीता शर्मा के साथ ही रह रहा था। लेकिन कुछ वक्त पहले गीता शर्मा तिहाड़ जेल से छूटी थी और उनकी अनबन जारी थी और शुरुआती जांच के मुताबिक इससे साफ होता है कि पहले गीता शर्मा ने बद्रीश दत्त को गोली मारी और फिर खुदकुशी की। इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता राजू राज ने गुड़गांव के डीसीपी महेश्वर दयाल के साथ खास बातचीत की। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर बद्रीश दत्त की यहां पर लाश मिली है। बद्रीश दत्त के साथ गीता शर्मा की लाश। इस पूरे मामले में बात करने के लिए हमारे साथ है गुड़गांव के कमिश्नर महेश्वर दयाल जी। सर, कितने बजे की कॉल मिली थी? देखिए, सुबह लगभग 7:30 बजे हमारे पास ये सूचना आई थी और उसके बाद पाया गया कि अंदर ये दोनों लाशें हैं। सर, क्या लगता है दोनों को गोली लगी है? जी हाँ, दोनों की मृत्यु गोली लगने से ही हुई है और सर्विस वेपन से ही हुई है। कितने बजे सर आपको जानकारी मिल पाई? सुबह 7:30 बजे। क्या लग रहा है सर, क्या पहले गीता शर्मा को मारा गया उसके बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली गोली मार के? देखिए, अभी मौका मुआयना से बहुत ज्यादा स्थिति स्पष्ट नहीं है। एक बार हम इसका बैलिस्टिक एग्जामिनेशन करवा लें तो कह पाएंगे, लेकिन ये सुसाइड पैक्ट जरूर लगता है क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ झगड़े के और किसी तरह की उठापटक के चिन्ह नहीं है। सर, ये गीता शर्मा के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? गीता शर्मा कौन है? गीता शर्मा इस मकान की मालकिन हैं और दिल्ली में एक डिटेक्टिव एजेंसी चलाती हैं और साथ ही साथ एक और सूचना ये है कि ये धोखाधड़ी के मामले में तिहाड़ जेल में रही हैं। बद्रीश दत्त सर यहाँ क्या कर रहे थे? कुछ ऐसा जानकारी मिल पाई आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद? अभी वो सब नहीं हो पाया। बाकी बद्रीश दत्त यहाँ पिछले 1 साल से उनका आना जाना था। सर, बद्रीश दत्त कहाँ के रहने वाले? बद्रीश दत्त कोट द्वार उत्तराखंड के रहने वाले हैं। फरीदाबाद में उनका रेजिडेंस है। परिवार में कुछ मनमुटाव चल रहा था? अभी इस बारे में पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं है। हम सारी जानकारी इकट्ठी करेंगे। ये थे महेश्वर दयाल जी जो साफ तौर पर कह रहे थे कि अभी शुरुआती जानकारी है, लेकिन शुरुआती जानकारी से साफ जाहिर होता है कि दोनों को गोली लगी हुई है। तो दोनों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बिल्कुल, तो आपने सुना कि किस तरीके से ये हत्या हुई है। इस पर और विस्तार से बातचीत करने के लिए सीधे रुख करते हैं गुड़गांव में मौजूद अपने संवाददाता राजू राज का। राजू, शुरुआती जांच पड़ताल से पता चलता है कि गीता शर्मा और बद्रीश दत्त एक दूसरे को काफी वक्त से जानते थे और क्या वजह रही कि उनकी अनबन हुई और गीता शर्मा को तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा था? किस वजह से ये सब कुछ हुआ था? क्या मामला था गीता शर्मा के खिलाफ? देखिए, गीता शर्मा के खिलाफ दिल्ली पुलिस में फौर्जरी का मुकदमा दर्ज है। क्राइम ब्रांच ने गीता शर्मा को अरेस्ट किया था। बताया जा रहा है कि एमएचए से
कुछ पेपर लीक हुए थे, उसी मामले में फर्जरी के मामले में क्राइम ब्रांच ने गीता शर्मा को गिरफ्तार किया था। और ये भी जानकारी मिल रही है कि गीता शर्मा बद्रीश दत्त के बीच में अनबन हुई थी, लेकिन बद्रीश दत्त और गीता शर्मा एक दूसरे को पिछले कई सालों से जान रहे थे और पिछले 1 साल से बद्रीश दत्त का इस घर में, गुड़गांव के इसी घर में आना जाना था और लगातार ये यहीं पर रह रहे थे। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बद्रीश दत्त की अपने परिवार वालों के साथ नहीं बन रही थी, पिछले 1 साल से वो अलग रहती। इसकी शिकायत बद्रीश दत्त की पत्नी ने दिल्ली पुलिस के आलाधिकारियों से भी की थी। जब बद्रीश दत्त यहाँ पे रह रहे थे, उनकी गाड़ी भी यहीं पाई गई है। दिल्ली पुलिस की जब फोन वो अपने आलाधिकारियों को नहीं उठा रहे थे, तो आज सुबह दिल्ली पुलिस की एक टीम ने एक कांस्टेबल को यहाँ पर भेजा था। जैसे ही कांस्टेबल यहाँ पर पहुंचा और दरवाजे पे पहुंचा और देखा कि दरवाजे से किसी ने नहीं खोला, उसके बाद जब पड़ताल की तो पता चला कि उनकी लाश मिली। उसके बाद गुड़गांव पुलिस को इसकी सूचना दी गई। उसके बाद पाया गया कि जो पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आई कि गीता शर्मा ने पहले बद्रीश दत्त को गोली मारी, उसके बाद खुद को गोली मारी और गीता शर्मा के बाएं कनपट्टी पे गोली लगी है। तो पुलिस इसी आधार पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लाश को कब्जे में भेजा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजू, इस अपडेट के लिए नजर बनाए रखेगा, पल पल पर जानकारी आपसे हासिल करते रहें।